जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई एरीज लगन एंड एरीज मून साइन वालों के लिए, मेष लगन मेष चंद्र राशि वालों के लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगलदेव जो अब 16 डिग्री में एंटर कर रहे हैं। मीन राशि का हाफ क्रॉस कर चुके हैं और वो अब आ चुके हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और बुध देव वर्गोत्तम होंगे, यानी कि मीन नवमांश में भी होंगे, लेकिन गंडांतर जोन को क्रॉस करके फाइनली अब एरीज साइन में चले जाएंगे, यानी कि मंगल देव बुध के नक्षत्र में और बुध देव मंगल के घर में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रोमिनेंटली हिट करने वाला है आपकी लाइफ को, आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी आइडेंटिटी को। मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग। शायद आप चीजें चेंज ना कर पाए, लेकिन इंटरनली, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की नक्षत्र से जहां पर चीजें ड्रॉप होंगी, जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध कलयुग में बहुत ही प्रोमिनेंटली वर्क करता है। हम जो इंटरनेट की बात करते हैं, हम डेटा की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, ये बुध के द्वारा आता है। इंफॉर्मेशन बुध का कारक है, राइट। तो कहीं ना कहीं बुधदेव अभी एक मीन राशि के गंडांतर को क्रॉस करके फाइनली राशि परिवर्तन कर लेंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे, यानी कि इंटेलिजेंस, ट्रेड, बिजनेस ये काम करने लगेगा। लाइफ में जहां पर आपका वो जो आप एनालिसिस करते थे, आप टेक्निकलिटी के साथ जो बात करते थे, जो आपका वो सेक्रीफाइस हो गया था, उसमें कहीं ना कहीं आप बढ़ोतरी पाएंगे। मंगल देव आपको जहां पर रेस्टलेस कर रहे थे शनिदेव के साथ बैठकर, जहां पर आप रिसेंटली बहुत ज्यादा इंजरी, हेड इंजरी, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, किसी तरह का डिले होना, फ्रस्ट्रेशन आना, ये चीजें आपकी लाइफ में या आपके आसपास एनवायरनमेंट में चल रही थी, उससे कोप अप करने में बहुत हेल्प करेगा। रेवती नक्षत्र में लग्नेश का बैठना, अष्टम भाव का मालिक विपरीत राजयोग बनाना, ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि लाइफ में आप चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज की तरफ जाएंगे, और ये चेंज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पुश करेगा। अगर मैं शुक्र की बात करता हूं, जो आपके सेकंड हाउस यानी कि धनेश है, तो सेकंड हाउस में रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं और वो वर्गोत्तम हो जाएंगे, यानी कि नवमांश में भी वो टॉरस साइन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अबेंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उधर राहु भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, अगर आपका बिजनेस फॉरेन लैंड में है, फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं आप, इंटरनेट सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चंद्रमा भी जो रोहिणी नक्षत्र में है, शुक्रदेव सेकंड लॉर्ड चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा कहीं ना कहीं वर्गो नक्षत्र, यानी कि अर्थ ट्राइन बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मेहनत के बल पे आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन देयर इज अ चांसेस कि ये पैसा कहीं पर लग रहा है, खर्च हो रहा है। ये शादी में भी हो सकता है, कोई लग्जरी ट्रैवल के ऊपर भी हो सकता है, अपनी सेल्फ हीलिंग के भी ऊपर हो सकता है, या फिर किसी तरह के डॉक्टर, हीलर, सर्जन को देना हो सकता है, या किसी से आपको एडवाइस चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसको आपको देना पड़ सकता है। तो इस तरह के योग बन रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं, चंद्रमा केतु को क्रॉस करके शनिदेव के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आके, मंगल के एस्पेक्ट में आके, जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं बुधदेव। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को स्ट्रेस भी मिलेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसे होप भी मिलेगी उसे। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। योग अलाइनमेंट बहुत सुंदर बन रहा है, जहां पर आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे, जहां पर आपका एनालिटिकल जो पावर थी वो ड्रॉप हो गया था, जो आपका करेज था, फॉग, एक लाइफ में एक फॉग वाली सिचुएशन आ गई थी, ब्रेन फॉग आना, स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने सर पर ले ली थी, अपनी लाइफ में आ गई थी आपके, या सडन कोई रिसेंटली कुछ ऐसा इवेंट हुआ था फैमिली में, किसी अपने की लाइफ में, या आपके खुद की लाइफ में, जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ा, क्योंकि लग्नेश मंगल है। हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता है, लेकिन मंगल कभी नहीं भागता है। मंगल प्रेशर को हैंडल करने वाला इंसान है, वो ग्रह है, ठीक है, और ग्रह इंसान के रूप में आता है। और आप मंगल अगर आपका बहुत प्रोमिनेंट है और आपके लग्नेश है ऑलरेडी, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी टर्मोइल आ जाए, कोई भी आप इन्वायरमेंट में आपको बिठा दिया जाए, आप कहीं ना कहीं उससे कोप अप करके निकल जाएंगे। प्रेशर होगा, डेफिनेटली होगा, पेन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये आपको साइलेंटली ट्रांसफॉर्म भी करता है, आपको मैच्योर भी बनाता है, और लाइफ को कैसे जीना है वो खेल भी सिखा देता है, ठीक है। बात करते हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। इन द एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो सूर्यदेव कहीं ना कहीं नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो लियो नवमांश में भी आएंगे, और सूर्यदेव अभी केतु के ट्राइन में बैठे हैं, लेकिन भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्रदेव टॉरस साइन में, और शुक्र कहां बैठे हैं? अपने ही घर में बैठे हैं, और सूर्यदेव कहां जाएंगे? भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो लव के लिए कहीं ना कहीं रोमांस रिकिंडल कर रहा है। लाइफ में हो सकता है आप रिश्तों को बढ़ाने की बात करें। अब लाइफ में जो आपने अभी तक
पिछले 1.5-2 महीने में बहुत ज्यादा जो डाउट, सेल्फ डाउट, ईगो क्लैशेस जो देख लिए, उससे कहीं ना कहीं कोप अप करोगे। लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, प्रपोजल्स आने के बहुत ही प्रोमिनेंट चांसेस हैं आपको, ठीक है। चाहे सोशल मीडिया से आए, कोई सामने से आके आपको प्रपोज करे, आपसे कोई बात करे, आपका किसी के साथ कुछ चीजें रिकिंडल करे, कोई फ्रेंडशिप ट्रिगर करे, ये योग बनते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अब लाइफ में आइसोलेशन खत्म होने का समय आ गया है, लाइफ में अब वही बनने का समय आ गया जो आप हैं। लाइफ में खुद को याद कराने का समय आ गया है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप हो क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो न्यू यू, लेकिन विद मोर बिलीव सिस्टम, विद मोर कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं एक नयापन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। केतु के साथ चंद्रमा बैठे होंगे, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा प्रेशर लेके आएगा, फॉर श्योर लेके आएगा। लेकिन लग्नेश जैसे ही चंद्रमा को देखेंगे, कोई ना कोई ऐसा न्यूज, ऐसी कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई डेट, ऐसा कोई प्लानिंग, ऐसे कोई इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जहां पे आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप काइंड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, स्पिरिचुअल फील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मुझे आपकी होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में गया है। फैमिली में सपोर्ट करना, पैसा आ रहा है लेकिन किसी को सपोर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। ये पैसा किसी तरह का, घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, कोई रेनोवेशन है, कहीं ट्रैवल करना है, किसी के पास पैसा स्टक्ड हो गया था, वहां से पैसा आ सकता है, उससे खर्चा हो सकता है पूरा, ठीक है। पैसा आएगा और खर्चा भी पूरा हो जाएगा। हो सकता है आपका या आपका स्पाउस हेल्थ इश्यूज से कोई निकल रहे हो, या फिर उनका कोई ना कोई डेट का प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर उनकी लाइफ में अभी ले ऑफ वाली सिचुएशन में आ गए हो, या जॉब नहीं मिल पा रहा हो, या उतनी बेहतर तरीके से वो अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनका सपोर्टिंग सिस्टम बनने वाले हैं, ठीक है। फैमिली का आपको सपोर्ट मिलने वाला है कहीं ना कहीं। इन लॉज के साथ जहां पर ईगो क्लैश हो रहे थे, वहां पर कुछ चीजें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी। यानी कि एंड ऑफ द वीक में स्टार्टिंग आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पर, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज लेके आ रहा है, ठीक है। जिन लोगों को एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, वहां पर भी कुछ ना कुछ आप कुछ चीजें फिक्स करने वाले हैं। यानी कि देयर इज अ चांसेस कि आप कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं, इंटरनल अवेयरनेस आपकी तरफ आ रही है। कोई आपको गाइड करने वाला है, कोई आपको मेंटोरशिप देने वाला है, कोई आपको कुछ सिखाने वाला है, बताने वाला है, समझाने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग्स, लर्निंग्स ये आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। 30th अप्रैल तक कहीं ना कहीं मरकरी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे थे, शनि मंगल से अफ्लिक्शन में थे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहे थे, चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे मरकरी आएंगे आपके 1st हाउस में, केतु के ट्राइन में आएंगे, फॉग हटेगा। लेकिन इस फॉग हटने के बाद आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। और केतु ट्राइन में बैठकर, केतु के नक्षत्र में मरकरी का बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करवाएगा। यानी कि सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। सही समय पे सही चीजें बोलोगे तो शायद आपकी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, आपके फेवर में चीज आएंगी। अदरवाइज आप चीजों को, स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। तो रिएक्टिव मोड की तरफ आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे चीजों को कम्युनिकेट करते चले, स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन कम्युनिकेट करना है कि मेरे को अपनी बात कैसे रखनी है। 30th अप्रैल के बाद अपनी बात भी रखोगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली रखोगे, राइट। तो नेक्स्ट वीक में आपको ये मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है जहां आप अपनी बात रख पाओगे, क्योंकि शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जैसे मरकरी जाएंगे, केतु के नक्षत्र को क्रॉस कर देंगे, तो शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र बैठे हैं, अपनी बात रखने का बहुत अच्छा समय आ जाएगा आपके पास उस समय। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग से निकलकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य के साथ आएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, शाइन करने का, लीड करने का, मासिस के साथ काम करने का। जो एचआर में थे वो, देखिए एचआर का काम क्या है, कंपनसेट करना चीजों को, ठीक है, कम सैलरी में ज्यादा काम निकलवाना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो अब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था, पेन बना हुआ था, अब कहीं ना कहीं उनको सॉल्यूशन मिलने वाला है, लाइफ में हीलिंग आने वाला है। आईटी कंपनी वालों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ट्रिगर करेंगे, क्योंकि मरकरी कारक है आईटी इंफॉर्मेशन डेटा का। तो मरकरी का नीच राशि से बाहर निकलना आपको योग बनाएगा, अपॉर्चुनिटीज बनाएगा। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इसका प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन ये कंफर्म कर सकता हूं कि जैसे ही मरकरी भरणी नक्षत्र में आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाए व्हेन इट कम्स टू द जॉब, ठीक है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जो किसी तरह का पीआर इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी कि राहु से 3rd हाउस में आ जाएंगे, 3-11 का कॉम्बिनेशन, ये कहीं ना कहीं पीआर इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रेड करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है व्हेन इट कम्स टू द जॉब। अब जॉब में एक प्रॉब्लम आ रहा था, मंगल देव आपके लग्नेश 12th हाउस में चले गए थे, कहीं ना कहीं चीजें डिले कर रहे थे आप,
या कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपके और विद इन कंपनी कुछ चल रही थी, वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। वो साइलेंटली सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इस वीक में ये सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने पे फोकस करेंगे और अपना काम जो बेहतर तरीके से करेगा वो जल्दी कॉन्फिडेंट फील करेगा। तो आपको पीछे नहीं रहना है, अपने आप को पुश करते रहना है। मंगलदेव जैसे 11 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को 11 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और 13 मई को उदय हो जाएगा। मंगल का उदय होना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आने वाली मंथली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि मंगल जैसे उदय होंगे यानी कि आपको वो ऊर्जा मिलेगी जहां पर आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों को रख पाओगे। आपके अंदर वो ऊर्जा वापस इकट्ठी हो जाएगी जहां पर आप चीजों में डिले हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आप किसी भी टास्क को पूरा करने में बहुत टफनेस फील कर रहे थे, या फिर किसी तरह का पर्सनल लाइफ का कोई ट्रॉमा, पर्सनल लाइफ का कोई प्रॉब्लम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को में पुश करने नहीं दे रहा था, या आपका कोई ट्रांसफर बहुत टाइम से होना था, कोई प्रमोशन मिलना था वो नहीं मिल रहा था, अब फाइनली मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ समय में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। आप ये समझ के चलिए कि फॉरेन लैंड में जो काम करते हैं या अदर सिटीज में जो काम करते हैं, ट्रेड का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। रोहिणी नक्षत्र में शुक्रदेव बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। शनि का एस्पेक्ट है, प्रेशर है, हो सकता है पैसा आए, शायद लोन के द्वारा आए, या आप किसी को पैसा डेट के रूप में लेने वाले हैं, कई इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस से। प्लानिंग होना चाहिए, पहली चीज तो बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, लेकिन पैसा आता हुआ नजर आ रहा है तो पैसे का फ्लो एक सुंदर दिखाई दे रहा है। सूर्य फर्स्ट हाउस में है, मरकरी भी साथ में आ जाएंगे तो आपको लीड करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कुछ चेंजेस करने वाले हैं आप अपने बिजनेस में, कुछ प्लानिंग में, कुछ स्ट्रेटेजीज में, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉय से, अपनी टीम से कुछ डेटा मांगेंगे, वो डेटा जहां पर अभी तक आपका फुलफिल नहीं हो रहा था या आपका अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, आप देखेंगे 30 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से टास्क को पूरा करने के ऊपर काम भी करेंगे और टीम के साथ एक अच्छा डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। आप अपने टास्क को पूरा करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से आप प्लान होने वाले हैं, कमर कसने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में बैठे हैं। अब यहां पर मरण कारक स्थिति है गुरुदेव बृहस्पति की, एडवाइस बहुत ज्यादा दे रहे हैं आपको यहां पर एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, ठीक है आपके पास। और जैसे ही पैसा आएगा आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा, यानी कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे रेदर देन फिलोसफर। यानी कि आप जो बहुत टाइम से फिलोसफी कर रहे हैं या फिर आप अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा रहे थे, वहां से आप ट्यून्ड होने का समय फाइनली आपका आ गया है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो इंजरी, हेड इंजरी, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कोई इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम, आपके मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम, उसका कहीं ना कहीं डेटा उड़ गया, उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया, मेंटल प्रेशर आ गया, फोन खराब हो गया है, फोन टूट गया है, ठीक है। इस कुछ ना कुछ वजह से एक ऐसा स्ट्रेस जो दिखता नहीं है फिजिकली, तो फिर भी आप फील कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको पेन देता जाता है, वो प्रेशर क्रिएट करता जाता है, ठीक है। तो उससे कोप अप करने के लिए आपको योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए इस समय, ठीक है। जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनके लेग्स में प्रॉब्लम चल रहा था, न्यूरो का प्रॉब्लम चल रहा था, नसों का प्रॉब्लम चल रहा था, उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। एक्सरसाइज विल बी द की। और सैटर्न 12th हाउस में बैठा है, बेड के नक्षत्र में बैठा है, रात को डिले जो कर रहे हैं सोने में, उनके साथ प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। सॉल्यूशन तभी मिलेगा तब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज विल बी द की। सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में, और नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं सूर्य लियो नवमांश में भी आएंगे इस हफ्ते में। बहुत अच्छी पोजीशन है आपके पास जहां पर आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से कुछ टास्क क्रिएट कर सकते हो कि मेरे को इतना वॉक करना है, इतना जिम करना है, फिर मैं अपने अदर एक्टिविटीज करूंगा। होल डे आप कुछ भी करें, लेकिन कुछ समय आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। मंगलदेव अभी भी रेवती नक्षत्र में, बुध की नक्षत्र में, और 6th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया है। कोल्ड कफ का होना, बुखार का होना, किसी तरह का ये प्रॉब्लम या किसी तरह का हिट हो जाना, चीजें हेड हिट हो जाना, चोट लग जाना, इस तरह की चीजें भी प्रोमिनेंट बनी हुई है। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रश में गाड़ी नहीं चलाएंगे आप। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। केतु मून का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, या फिर पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ गर्मी की वजह से, क्योंकि शनि मंगल एक साथ बैठे हैं, मरकरी ट्रांसफॉर्मेशन एक गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, कहीं ना कहीं इनर टर्मोइल, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ पढ़ना चाहते हो, गर्मी है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो फोकस का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, और किसी तरह का फ्यूचर प्लान को लेकर आप प्रेशर फील करने वाले हैं,
ठीक है। और अगर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ तो ये भी आपको बहुत बड़ा कारण बना हुआ है जहां पर आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे। तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको टेंपल विजिट जरूर करना चाहिए, अच्छी बुक रीड करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप स्क्रॉलिंग भी तो कर ही रहे हैं ना फोन पे, तो आप एक अच्छी बुक रीड करें जहां पर आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि 3rd हाउस एंड 12th हाउस को बहुत पॉजिटिव कर सकें। इसको जैसे पॉजिटिव करोगे ब्रेन फॉग हटने लगेगा, क्लैरिटी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रेदर देन स्क्रॉलिंग वीडियोस आपको कहीं ना कहीं बुक रीड करना चाहिए। प्लस जो लोग बहुत ज्यादा अलाइंड हैं, फोकस्ड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पुश कर रहे हैं खुद को, सूर्यदेव 1st हाउस में आपको वो लाइमलाइट देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सक्सेस करने होने के चांसेस आपको दे रहा है। और जो फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, उनकी भी अपॉर्चुनिटी इस समय ओपन अप है। तो कहीं ना कहीं एक न्यूनेस आपकी लाइफ में आएगी जैसे ही आप अपने टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे। इस समय जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, एक एक काम को एक एक बार करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। रेमेडी की बात करता हूं, देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सूर्यदेव 1st हाउस में है और शनिदेव 12th हाउस में है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में पूर्णिमा भी लग रही है, तो पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको डोनेशन करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंसेस्टर्स के लिए डोनेशन, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज होम में डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मंगल से परेशान है, शनि मंगल की इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्योस चल रहा है, नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, आपको नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए, नरसिंह टेंपल में विजिट करना चाहिए, स्कॉन मठ मंदिर, यहां पर आपको टेंपल विजिट करने चाहिए। क्योंकि शनि मंगल के लिए आप कार्तिकेय जी की को प्रे कर सकते हैं, नरसिंह भगवान को प्रे कर सकते हैं, हनुमान जी को प्रे कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते नरसिंह चतुर्दशी है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।